नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स की। केएलसी जो कल बंद हुई थी 4083 पे बंद हुई थी, अब 4065 चल रही है, 17-18 पॉइंट माइनस। सीबॉट कल बहुत ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ 1.60। हम ये अगस्त का ट्रैक कर रहे हैं और बेसिस हमारे जो 3 पॉइंट थे वो आज अगस्त का -6 हो गया है। तो जितना भी हमारा यहाँ पे डिफरेंस, अगर हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई का तो बेसिस जो 3 चल रहा था वो नियर अबाउट 4.5 के करीब आया। तो जितना हमारा यहाँ पे सीबॉट बढ़ा है उतना ही हमारा कल बेसिस भी बढ़ गया है। अब हम इसको अगस्त का ट्रैक करेंगे तो इसका -6 आ रहा है। सन ऑयल की बात करते हैं तो 93.40। DCE भी आज जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ के ही दिखा रहे हैं, यहाँ 4 पॉइंट प्लस हैं, 42 पॉइंट प्लस आ रहा है। अब बात करते हैं CIF रेट्स में भी $5 CPO में, क्योंकि कल शाम को जैसे मार्केट प्लस बंद हुआ था तो $5 और प्लस बोला जा रहा है। डिगम सोया का रेट जो जुलाई का है वो 1070 कोट हो रहा है, जबकि अगर हम बात करें अगस्त की तो वो 1035 आ रहा है। अब हम इसको अगस्त के हिसाब से ही ट्रैक करेंगे। तो डिगम सोया का रेट भी CIF के अंदर सेम है जैसा कि मैंने बताया, उसका बेसिस का इम्पैक्ट है। और सन ऑयल 1060 तक भी कोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंपोर्ट पैरिटी की। तो इंपोर्ट पैरिटी 985 के हिसाब से हमारी 92.30 आ रही है, जबकि 90 रुपीज़ में यहाँ पाम ऑयल बिक रहा है हमारा ऑल इन। और इंपोर्ट कॉस्ट हमारी 96 की आ रही है अगर हम अगस्त के हिसाब से ट्रैक कर रहे हैं। अगर हम इसको जुलाई के हिसाब से ट्रैक करें तो 1070, जिसमें अभी काम नहीं हो रहा है, काम जो है हो रहे हैं हमारे अगस्त में ही हो रहे हैं, तो वो उसका रेट 96 का आ रहा है, जो कि माल हमारा अगस्त का सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा। और सोयाबीन की हमारी यहाँ पे सेल 95 की हो रही है। तो ये मैंने आपको कल मेरा पॉइंट्स इसमें कवर भी करा था कि ये नीचे स्पॉट जो प्राइसेस में बिक रहा है यहाँ पे चाहे यहाँ पे, क्योंकि अभी माल सबके पास नीचे रेट का है। और सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा मोटी मात्रा में परचेज हुआ था, जिसकी पैरिटी 85, 86, 87 तक आ रही थी। तो वो माल इंडिया में पहुंच रहा है और इस महीने काफ़ी बड़ी मात्रा में माल आने की उम्मीद बताई जा रही है। तो उस वजह से जो प्लांट्स हैं वो अपना आने से पहले ही और आने के टाइम पे और अपने एडवांस में बुकिंग करे जा रहे हैं, इसलिए मार्केट में दबाव बना हुआ है। सन ऑयल हमारा 96 कोट हो रहा है, जबकि पैरिटी हमारी $100 की आ रही है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस। तो स्पॉट प्राइसेस में भी 10-20 पैसे प्लस माइनस करके मार्केट नियर अबाउट सेम ही बनी हुई है। अगर हम बात करें 10-20 पैसे ही यहाँ पे बढ़ा हुआ है और 10 पैसे यहाँ पे मस्टर्ड में कम है। तो मस्टर्ड के अंदर जैसे हम कल बात ही कर रहे थे, थोड़ा सा मार्केट में ऊंचे रेट पे लिवाली थोड़ी सी रुकी हुई है और उसका फ़र्क हमारा मस्टर्ड सीड भी 50 रुपये कम बोला जा रहा है जयपुर के अंदर। तो ये रेट्स आप यहाँ से क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में भी नियर अबाउट रेट सेम ही कल बोले जा रहे हैं। और WTI जो अपना क्रूड ऑयल है उसका भी अप्रॉक्सीमेट 983 की रेंज में ही मार्केट चल रहा है। कंज्यूमर पैक की बात करते हैं तो पाम ऑयल 1596, 1675, सोया रिफाइंड 1689 प्लस 1 रिफाइंड। ये स्पॉट रेट जो हमने बताए उनके हिसाब से ये हमारी पैरिटी आ रही है। इसमें 20-20 पैसे बढ़ा सकते हैं, 3-3 रुपये टीन हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज शायद ये रेट्स हमारे चेंज नहीं हो पाए हैं। और मस्टर्ड के अंदर भी हमारा रेट सेम ही है। तो ये नियर अबाउट हमारे कल वाले ही रेट सेम है, तो उसी हिसाब से ही हमारी पैरिटी कंज्यूमर पैक की आ रही है। अब बात करते हैं मार्केट रिपोर्ट एंड फ्यूचर आउटलुक के। तो सीबॉट जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है, कल हमारा 1.60 इंक्रीज़ हुआ। लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आज KLC ज़्यादा बढ़कर आएगी, लेकिन मैं जैसे आपको हमेशा पहले भी बताता रहा हूँ कि सीबॉट की जो ट्रेडिंग होती है वो हमारी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में होती है अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका में सोयाबीन का रेट ज़रूर बढ़ा है, लेकिन अर्जेंटीना और ब्राज़ील वालों ने उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा है। वो लोग सेम रेट पे अभी भी सेलिंग में है जो वो कल सेलिंग में थे। अगर हमारे को कल 1070 में जुलाई का सोयाबीन ऑयल CIF में मिल रहा था, आज भी वही मिल रहा है। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील में हमारी क्रॉप अभी आ चुकी है, तो वो लोग सेलिंग में है, जबकि सीबॉट की जो क्रॉप आएगी वो अगस्त के बिल्कुल लास्ट में या सितंबर के शुरुआत से आनी शुरू होगी। तो वहाँ पे थोड़ा माल का यूजेस बढ़ा है, जैसे बायोडीज़ल का रेट वगैरह बढ़ गया है थोड़ी वहाँ पे। जैसे मैं कल हम बात कर रहे थे कि वेदर ख़राब की न्यूज़ चल रही हैं, थोड़ा कुछ जगह बाढ़ की न्यूज़ चल रही है, कहीं जगह सूखे की न्यूज़ चल रही है, तो उस हिसाब से वो लोकल मार्केट वहाँ रिएक्ट कर रही है। और उस हिसाब से शिकागो बोर्ड जो अमेरिका का
सीबॉट चलता है उसमें रेट बढ़े, लेकिन अर्जेंटीना और ब्राज़ील के अंदर क्रॉप सेफ़ है, गोडाउंस में आ चुकी है, जो भी कोटेड होनी थी आ चुकी है सब, तो उस हिसाब से वहाँ पर रेट्स अभी भी सेम बोले जा रहे हैं। बेसिस पॉइंट जो है हमारा 3 जो कल हमारा 4.5 चल रहा था वो 6 हो गया है हम अगस्त की बात करें तो, और जो वहाँ का 2.75 चल रहा था वो 4.25, मतलब जितना पॉइंट्स हमारे वहाँ पे बढ़े हैं ऑयल सीबॉट के अंदर उतना ही बेसिस पॉइंट भी बढ़ गया, तो बाज़ार पे इम्पैक्ट कोई नहीं आया। उसी चीज़ को मैं दोबारा क्लैरिफाई कराएं, अगर एफओबी के रेट्स ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं तो लोकल मार्केट डाउन होती है, तो ट्रेड जो है हमारा बाहर नहीं जाता है। अगर आप हमारी पैरिटी पीछे से 99 की आ रही है और यहाँ 95 में बिक रहा है तो हमारी बार्गेनिंग पीछे से नहीं होते, तो कंपनीज यही सोचती है कि फिर यहीं पर ही लोकल में बाई कर लें, और अगर जहाँ पैरिटी आती है तो हमारी पीछे से बाइंग जाती है। इस थोड़ा सा मैं पॉइंट्स को क्लियर करना जा रहा हूँ कि भाव ऊंचे कोट करने से ये नहीं है कि इंडिया बाई कर रहा है, बाइंग तभी होती है जब बाज़ार के अंदर रेट रीजनेबल होते हैं, तो इसी वजह से स्पॉट रेट्स पे हमारे को प्रेशर बना हुआ हमेशा दिखाई देता रहता है। मार्केट में कल परसों में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं जो रीसेल मार्केट में कंपनीज़ के रेट के अंदर, और जो है रेंज भी काफ़ी जगह एरियाज़ के अंदर आई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गाहकी भी निकली है, और जो लोग अभी ऑयल खाने से थोड़ा बच रहे थे या एडिबल ऑयल की यूजेस कम था, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे एक और ये चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी जैसे जुलाई होता है तो नया सेशन शुरू होता है गवर्नमेंट स्कूल वगैरह का, तो थोड़ा सा खर्चे वगैरह का भी इम्पैक्ट रहता है। ये हमारे ज़माने में 8 से 10-15 साल पहले इस बातों का आते थे भाई कि लोगों की कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाती है, लोगों को किताब कॉपियों में और इसमें लगता है, तो अब उसका इम्पैक्ट उतना मात्रा में नहीं रह गया है। तो ये मार्केट में जो मैंने कल बात हुआ तो बता रहे थे लोगों का कि आगे डिमांड थोड़ी कम हो सकती है उसकी वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी पड़ेगा। अब जो है एक हमारे कल उसके अंदर एक क्वेश्चन करा था, कमेंट करा था एक भाई ने कि हम अपनी KLC को और सीबॉट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ से हम डे टू डे मतलब या टाइम टू टाइम हम नोट कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिंग व्यू की ऐप है, तो उसके अंदर हम KLC को जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो कल मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा। उसमें एक वॉच लिस्ट बनती है, उसमें आप CPO और सीबॉट को अपने डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 8-10 मिनट का डिले ज़रूर आएगा, लेकिन आपको लाइव रेट जैसे सुबह 8 बजे शुरू होता है तो 8-10 से आपको रेट मिलने उसमें शुरू हो जाएंगे। तो आपको लाइव रेट किसी भी टाइम पे आप उस ट्रेडिंग व्यू की ऐप में देख सकते हैं वॉच लिस्ट बना के। इस चीज़ को मैं कल एक्सप्लेन आपको एक मोबाइल पे भी दिखा के बता दूँगा। जो कल हम बात कर रहे थे मलेशिया के अंदर स्टॉक्स बढ़ने की खबर आ गई है। कुछ सर्वे एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी बताया है कि एक्सपोर्ट जैसे पिछले महीने कम रहा है और वहाँ प्रोडक्शन की फिगर्स थोड़ी ज़्यादा आई हैं, तो वहाँ पे स्टॉक्स हमारे बढ़े हैं जो पिछले मई के लास्ट में थे, अब जून के लास्ट में हमें स्टॉक्स की ज़्यादा कोटिंग आ रही है। तो उसकी वजह इसका भी फ़र्क हमें KLC के ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो अर्जेंटीना ने रेट नहीं बढ़ाया और एक वहाँ स्टॉक की खबर आई है, तो उसकी वजह से बाज़ार के अंदर थोड़ा सा KLC पे प्रेशर देखा गया। एक रिपोर्ट और है कि इज़राइल और ये H3 का मतलब होता है हमास, हुती और हिजबुल्लाह, ये तीनों के अच्छा युद्ध चल रहा है और काफ़ी इसके अंदर और देश भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और जो है लड़ाई कोई अपने कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ती जा रही है। उधर यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर जो है उसमें भी पहले तो यूक्रेन डिफेंसिव फ्रंट पे था, अब वो ऑफेंसिव हो गया है, अब वो भी रशिया के ठिकानों पे वॉर कर रहा है। अमेरिका भी इसमें कई जगह इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें थोड़ी एक नज़र बना के रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें जो फ़र्क नज़र आएगा वो क्रूड ऑयल के प्राइस पे आएगा। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो जो है सोयाबीन का और पाम का यूजेस क्रूड ऑयल में थोड़ा सा बढ़ सकता है, बायोफ्यूल में बढ़ सकता है, तो उनकी वजह से एक तेज़ी आ सकती है। और उन्होंने हुती जो है रेड सी में भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। कुछ रशिया ने मिसाइल जो है इनको हिजबुल्लाह को वगैरह को दी है। तो ये जो कल न्यूज़ देख रहा था तो जो है काफ़ी न्यूक्लियर वॉर में भी जा सकते हैं, वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस अपने आमने सामने आते जा रहे हैं जिस हिसाब से, क्योंकि वो इराक के अपोजिशन में इजराइल के साथ है अमेरिका, और रशिया जो है इराक के साथ में है, और ये इजराइल के साथ हैं US वाले। तो उस हिसाब से लड़ाई थोड़ी बढ़ रही है, तो इस पर भी हमें एक नज़र बना के रखनी ज़रूरी है।
सोयाबीन की अराइवल हमारी 2,70,000 बैग, मस्टर्ड की अराइवल 3.5 लाख बैग की चल रही है। आपका वीडियो में हमारा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो हम ये जो डेली मार्केट चार्ट्स होते हैं मैं उस पर टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो। और जहाँ तक ओपिनियन की सवाल है, तो अभी हमारे पीछे से पैरिटी काफ़ी ज़्यादा रेट ऊंचे आ रहे हैं और एकदम अभी ऐसा कोई बाज़ारों के अंदर घबराहट वाला माहौल नहीं है कि बाज़ार कुछ ज़्यादा गिर जाएंगे। बाज़ार में एक रुकावट आ सकती है, लेकिन हमारी कॉस्टिंग पीछे से ज़्यादा है। जैसे जैसे कंपनीज़ के रेट कोड हो रहे हैं वो ऊँचे रेट पर ही कोड हो रहे हैं, तो माल पीछे से धीरे धीरे जो पुराने रेट का ख़त्म होता जाएगा तो नए रेट का माल ऊँचे रेट पर ही आएगा, तो बाज़ार में एक तेज़ी का माहौल बना रह सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि आप अपने जो भी रीसेल का माल मिलता है, सस्ता माल मिलता है, आप उसे ले सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को उस हिसाब से ख़त्म करेंगे, बोलेंगे कि इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दिया करें। कमेंट से एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक लाइक का बटन दबा, उस पर बना हुआ है, अगर उसको दबाते हैं तो और अच्छा लगता है कि हाँ लोगों ने इतना इसको पसंद किया। थैंक यू।